हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या चीज़, होम साइंस क्लास 12th लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पहले कर चुके थे क्या चीज़, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बहिर्स्रावी ग्रंथि। क्या पढ़े थे, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या था, अंतःस्रावी ग्रंथि में ये नलिका नहीं होती है। क्या चीज़ होती है, नलिका, या हार्मोनों को प्रवाहित होने के लिए, विभिन्न अंगों में जाने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका होती थी। तो नलिका क्या होती थी, नहीं होती थी। लेकिन बहिर्स्रावी ग्रंथि में क्या था, नलिका होती थी। इसमें बहिर्स्रावी ग्रंथि द्वारा कोई भी हार्मोनल पदार्थ क्या होता था, एक नलिका द्वारा संबंधित अंग में जाता था। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता था, नलिका नहीं होता था। इसीलिए नलिका नहीं होने के साथ क्या होगा, इसमें हार्मोन सीधे रक्त में प्रवाह होकर के एवं संबंधित अंगों में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया था, बहिर्स्रावी ग्रंथि भी हो गया था। अंतःस्रावी ग्रंथि में हम लोग जाने थे कि बहुत प्रकार के अंग होते हैं मानव में। फिलहाल ये हार्मोन है, तो हार्मोन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हमारे शरीर में निम्नलिखित प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिनका विवरण तालिका में नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि पहला है पीयूष ग्रंथि। हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किए थे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि आप लोग लिखिएगा क्या, पीयूष ग्रंथि दे करके हेडिंग डाल के पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखिएगा, यह मस्तिष्क के आधार पर होता है। कहाँ होता है, ये मस्तिष्क मतलब दिमाग जहाँ पर होता है, मस्तिष्क ब्रेन जहाँ पर होता है, उन्हीं के आधार पर होता है। और ये वृद्धि हार्मोन कौन सा छोड़ता है, तो ये वृद्धि हार्मोन, GH, उसके बाद TSH हार्मोन, LH हार्मोन। अब वृद्धि हार्मोन ये छोड़ता है, तो इसका काम क्या होगा, पीयूष ग्रंथि का काम क्या होगा, शरीर की लंबाई को बढ़ाना। साथियों देखते होंगे कि जो आदमी बहुत लंबा नहीं होता है, बौना टाइप का होता है, वो यही इसी के कारण होता है, उसका पीयूष ग्रंथि थोड़ा कम विकसित होता है। जिनका पीयूष ग्रंथि ज़्यादा काम करता है उसका उसमें वृद्धि हार्मोन ज़्यादा निकलता है, जिसके साथ उसका लंबाई भी बढ़ता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब साथियों एग्जाम में पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह शरीर के अन्य सभी ग्रंथियों को भी क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आगे चलिए, आप लोग पॉइंट 3 में लिख लीजिएगा वो बात। उसके बाद है थायराइड ग्रंथि। क्या है, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्रंथि किसको कहेंगे, थायराइड ग्रंथि उसको कहेंगे, जैसे देखिए आप लोग देखते होंगे कि किसी किसी का गला फूल जाता है। क्या होता है, गला फूल जाता है, उस रोग को कहते हैं घेगा रोग। क्या कहते हैं, गलगंड या घेगा रोग। तो अधिक ये थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, तो ये गले में होता है, सांस नली के पास। आप लोग सांस जहाँ पर लेते हैं, जहाँ पर कंठा होता है, कंठा फूटता है जो है, वहीं पर होता है, श्वास नली के। और ये हार्मोन कौन सा छोड़ता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन। यही थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप लोग बताइएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, हम लोग पिछले क्लास में जाने थे। तो थायरॉक्सिन कौन सा हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। यही जो है आयोडीन की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। चपाप इसका कार्य क्या है, चयापचय की दर, हृदय गति, शारीरिक मानसिक विकास को नियंत्रित करना। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। यानी आयोडीन की मात्रा को कौन नियंत्रित करते हैं, तो यही करते हैं कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन। उसके बाद चलते हैं हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि देखिए साथियों, इसको पॉइंट 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, इसको 3 मान लीजिएगा। पॉइंट बना के लिखिएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। साथियों इसको आपातकालीन हार्मोन ये ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें से जो है देखिए दोनों गुर्दों यानी किडनी के ऊपर होता है, जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर होता है कौन, अधिवृक्क ग्रंथि। ये कौन सा हार्मोन छोड़ता है, दूसरे पॉइंट में लिखिएगा एड्रीलेनिन, एड्रीनेलिन, कार्टिसोल, ये छोड़ते हैं। संकटकालीन यानी इमरजेंसी हार्मोन, भय, क्रोध, मानसिक तनाव, रक्तचाप यानी BP और धड़कन को नियंत्रित करना है,
करो या मरो हार्मोन। इसका मतलब क्या है कि बीपी को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है? ये एड्रीनेलिन। यानी ये कौन सा नियंत्रित करता है ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। आपातकालीन ग्रंथि कहेगा तो यही जवाब देना है। किसका? ये अधिवृक्क ग्रंथि को। उसके बाद आता है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से ही इंसुलिन स्रावित होता है। देखिए अग्नाशय ग्रंथि यह पेट के नीचे अमाशय में होता है। पेट आपको पता है वहीं पर होता है स्टोमक या अमाशय। अमाशय की क्या होता है? पीछे होता है। और ये कौन सा हार्मोन छोड़ता है? इंसुलिन। इंसुलिन आप बताइएगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पिछले क्लास में हम जाने थे। तो रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यहाँ पर दिया भी गया है। तो यह क्या करता है? इंसुलिन कौन सा रोग को नियंत्रित करता है? मधुमेह रोग को। समझ में आया? ठीक, तो पॉइंट बना लीजिएगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इसके बाद 3 पॉइंट। उसके बाद है अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय ग्रंथि साथियों महिलाओं में होता है। तो अंडाशय ग्रंथि किस देखिए यहाँ पर श्रेणी गुहा के में होता है, यानी प्राइवेट पार्ट के बगल में होता है। कौन? अंडाशय। अंडाशय कौन सा हार्मोन छोड़ता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है यह महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, आवाज़ का पतला होना, रक्त का विकास, ये स्तनों का विकास और मासिक धर्म का नियंत्रित किस हार्मोन द्वारा होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आप लोग से एग्जाम में पूछेगा कि महिलाओं में ये मासिक धर्म को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम बताओ, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। समझ में आ गया? बिल्कुल। देखिए अब वृषण पुरुषों में केवल होगा, यह अंडकोश की थैली में होता है। अंडकोश के थैली में होता है। यह कौन सा हार्मोन छोड़ता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन छोड़ता है? टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना। देख लीजिए आवाज़ का भारी होना और शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये छोड़ता कौन है? वृषण, टेस्टिस। और के पीनियल ग्रंथि साथियों सोने एवं जगने को नियंत्रित करता है। कौन? यही पीनियल ग्रंथि। यह कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है। मेटालोनिन यह हार्मोन क्या करता है? स्रावित करता है। सोने और जगने के चक्र को नियंत्रित करता है। कौन? यही कौन? पीनियल ग्रंथि। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद है मासिक चक्र। साथियों ये जो है ना सेपरेट अगला चैप्टर ही हमारा है मासिक धर्म। इसमें हम लोग जानेंगे जनन के बारे में। तो वही मासिक धर्म, मधचक्र, ऋतुस्राव, रजोदर्शन, रजनोवृत्ति, ये सब के बारे में हम लोग अगला क्लास में क्या करेंगे, अगला चैप्टर में क्या करेंगे, इसको जानेंगे। तो इस टॉपिक को यहीं पर हम लोग स्किप कर देते हैं। उसके बाद आता है हार्मोन। साथियों देखिए हार्मोन किसको कहते हैं? तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो सूचनाओं को एक जगह से क्या करते हैं दूसरे जगह ले जाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो देखिए ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बिना नलिका के सीधे रक्त में छोड़े जाते हैं। अब हार्मोन है तो अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती है, तो ये रक्त के द्वारा ही तो जाएगा संबंधित अंग में। तो समझ में आ गया? बिल्कुल। उसके बाद है ये उत्पन्न कहीं और होते हैं और कार्य किसी दूसरे अंग पर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए हार्मोन जैसे मान लीजिए कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से उत्पन्न होता है और ये कार्य कहीं पर और करते हैं। तो समझ में आया? उसके बाद देखिए इसका प्रकृति क्या है। ये प्रोटीन, एस्टेरॉयड या एमिनो अम्ल के बने होते हैं। ये प्रोटीन, एस्टेरॉयड यानी पत्थर, एमिनो अम्ल के क्या होते हैं? बने होते हैं। उपयोग क्रिया के बाद ये पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? मतलब जो काम करने के लिए बने हैं वो बन करके ये क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। आप लोग हार्मोन के बारे में इधर लिख लीजिएगा। उसके बाद एंजाइम क्या होता है? यह बहिर्स्रावी ग्रंथि द्वारा नलिका के माध्यम से स्राव। अब बहिर्स्रावी ग्रंथि में क्या होता है? नलिका होता है। तो नलिका में ही ये प्रवाहित होगा। कौन? एंजाइम। उसके बाद ये मुख्य रूप से अपने उत्पत्ति स्थान या उसके पास ही कार्य, मतलब ये जहाँ निर्मित होते हैं वहीं पर क्या करते हैं? काम करते हैं। ये एक जगह से दूसरे जगह काम नहीं करते हैं, जहाँ पर बनता है वहीं पर अपना कार्य करते हैं। उसके बाद ये मुख्य रूप से केवल प्रोटीन के, ये कौन सा? प्रोटीन, एस्टेरॉयड और किस चीज़ से? एमिनो अम्ल के बने होते हैं। लेकिन ये जो है प्रोटीन, ये मुख्य रूप से प्रोटीन के ही बने होते हैं। कौन? एंजाइम। उसके बाद क्रिया के बाद ये परिवर्तित नहीं होते हैं, दोबारा उपयोग किए जा सकते हैं। मतलब ये नहीं बदलते हैं, इसका उपयोग दोबारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन ये हार्मोन का हो सकता है? नहीं, ये क्योंकि नष्ट हो जाते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि हार्मोन क्या है, हार्मोन का महत्व क्या है,
तो ये सभी पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर एंजाइम का पूछा जाएगा तो एंजाइम का लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर अंतर पूछेगा तो अंतर भी आप लोगों को लिखने का कोशिश कर लीजिएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए जैसे है क्या चीज़, पीयूष ग्रंथि को किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आपको पता है पहले से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अन्य सभी ग्रंथियों को भी क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। समझ में आ गया, ये लिख लीजिएगा। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको पता है कि इंसुलिन जो है अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, इनके कमी से मधुमेह रोग या डायबिटीज या चीनी बीमारी क्या हो जाता है, हो जाता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, हम अभी बता चुके हैं पहले ही। तो आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, एड्रीनेलिन हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। यह अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है और क्रोध, डर, मानसिक तनाव, सदमे के समय शरीर को परिस्थितियों का सामना करने के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। उसके बाद है क्या चीज़, घेघा रोग किसकी कमी से होता है, आपको पहले से पता है कि घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को अनियंत्रित होने से होता है। और यह थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से होता है। तो साथियों इसमें कुछ जो है सुझाव है परीक्षा के लिए सुझाव, छात्र ध्यान दें कि इस अध्याय से परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों में ग्रंथियों के स्थान मतलब ग्रंथि कहाँ कहाँ होते हैं और हार्मोन, इससे कौन ग्रंथि कौन हार्मोन छोड़ते हैं अक्सर पूछे जाते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए अंतःस्रावी प्रणाली, मासिक धर्म की स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर आपको सब्जेक्टिव में चाहिए 2 नंबरिया में, तो क्या लिखेगा, ये पीयूष ग्रंथि क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि क्या है, थायराइड ग्रंथि क्या है, एड्रीनल ग्रंथि क्या है, उसके बाद जो है अग्नाशय ग्रंथि क्या है, ये सब 2 नंबर में बनेंगे। अगर 5 नंबर में आएंगे तो कैसा आएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बहिर्स्रावी ग्रंथि में अंतर स्पष्ट करें, ये 5 नंबर में आ सकता है। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है, किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिख करके उनका वर्णन करें। ये सभी 5 नंबरिया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। तो मिनिमम जो है ये चैप्टर क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। अगले क्लास में अब जो है अगला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, क्या चीज़, जनन से संबंधित चैप्टर है, वो भी हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे क्लास का क्या कर सके, अत्यंत लाभ उठा सके। धन्यवाद।